हेलो गाइज, मेरा नाम संजय नोत्रा और आज हमारे साथ हैं सतीश भाई, एक यूट्यूबर, एक ब्लॉगर और एक एंटरप्रेन्योर। हम सब इन्हें जानते हैं, इनकी वीडियोस आज बहुत सारे लोग देखते हैं, इवन लाखों लोग देखने लग गए हैं। और आज मैं इनको अपने चैनल पर लेकर आया हूँ स्पेशली एक चीज़ जानने के लिए कि जो हम जैसे क्रिएटर्स हैं या फिर जो नए ब्लॉगर्स बनने की इच्छा रखते हैं वो कैसे ब्लॉगिंग की लाइन में आ सकते हैं। जो बेसिक क्वेश्चंस आपके और मेरे मन में हैं और तो हम वो सब सतीश भाई से जानेंगे। तो सबसे पहले तो सतीश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? सबसे पहले तो थैंक यू हमें सो यही मच संजय बताइए। भाई, एक बार फिर से आपके चैनल पे बुलाने के लिए, क्योंकि मुझे याद है 2 साल पहले हम लोगों ने एक और वीडियो किया था आपके चैनल पे। एंड उस समय आपने जी जी। मेरा इंटरव्यू किया था, लेकिन आज हम एक विषय पे बात करने वाले हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ। तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी बिल्कुल चलिए भाई। बढ़िया। तो भाई मेरे को हम सब आपकी वीडियोस देखते हैं, आपकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग होती हैं और ज़्यादातर जो आपका सब्जेक्ट होता है वीडियोस का वो ये होता है कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें। और हमारे चैनल पर भी जो ऑडियंस है वो ऑनलाइन अर्न करना चाहती है, कुछ जी भाई। बनना चाहती है, मतलब, है ना। तो तो आप जो ज़्यादातर प्रमोट करते हैं, क्योंकि आप खुद भी एक ब्लॉगर हैं, तो ब्लॉगिंग आप कहते हैं कि करनी चाहिए। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आज इतना मतलब कंपटीशन हो चुका है, तो आज भी अगर मैं खुद ब्लॉगिंग करना चाहूँ तो क्या वो बेनिफिट होगा या फिर कंपटीशन आज बहुत ज़्यादा हो चुका है? देखिए, अगर सबसे पहले बात करें कंपटीशन की, तो आई थिंक एक कंपटीशन हर एक फील्ड में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लॉगिंग में है या फिर सिर्फ यूट्यूब में है। आप कोई भी फील्ड उठा के देखो, किधर भी आपको उसमें काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। अभी आप अपने आसपास देखोगे, इंजीनियर्स देखोगे, डॉक्टर्स देखोगे, टीचर्स देखोगे, तो सैकड़ों लोग मिल जाएंगे आपके आसपास। आपके घर के आजू बाजू आप देखो, आपके गांव में देखो, आपके शहर में देखो। लेकिन आप ब्लॉगर्स अभी कितने जी। देख पा रहे हो? आप यूट्यूबर्स कितने देख पा रहे हो? हाँ, टिकटॉकर्स मैं मानता हूँ ज़्यादा हो गया है, लेकिन यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स अभी काफ़ी कम है। अगर आप अपने आसपास में देखो जी तो जी। मैं नहीं मानता कि ये कंपटीशन है। और जिस तरह से लोग आ रहे हैं, लाइक जिस तरह से ब्लॉगर्स आ रहे हैं, उसी तरीके से उनको उनके कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए लोग भी आ रहे हैं इंटरनेट पे। आपने नोटिस किया होगा जी कि बिल्कुल। लास्ट 3-4 ईयर्स में काफ़ी आई थिंक डबल जो जनसंख्या थी इंटरनेट पे, वो डबल हो चुकी है। है ना? हाँ तो बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में आपके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। और ब्लॉगिंग एक ऐसा फील्ड है कि जो 10 साल पहले भी लोग ये सोचते थे कि आज कंपटीशन आ चुका है। अब जैसा कि आपने बताया कि मैं अपने चैनल पे इंटरव्यूज करता रहता हूँ, और ज़्यादातर उनमें से है ब्लॉगर्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से ब्लॉगिंग करते हुए आ रहे हैं, वो भी फुल टाइम ब्लॉगिंग। ऐसा नहीं कि उसके अलावा ब्लॉगिंग को पार्ट टाइम कर रहे हैं और बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं बाकी चीज़ें साथ में, लेकिन वो अपने आप को फुल टाइम ब्लॉगर बताते हैं। उन लोगों ने खुद ये बोला था कि जी जब उन लोगों ने स्टार्ट किया था तो उन्हें भी ऐसा फील हो रहा था कि कंपटीशन है, ठीक है, और आज भी वही जी। लोग बातें कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और रही बात ऑनलाइन, आप जैसे आप खुद ऑनलाइन काम कर रहे हो संजय भाई, तो आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो ऑफलाइन काम करते थे, या फिर काफ़ी सारे बिजनेस हैं जो ऑफलाइन काम करते थे, वो लोग ऑनलाइन आने की सोच रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं, राइट? बिल्कुल तो अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल। हैं और आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। जी। जी। तो भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से कुछ रिलेटेड है कि अच्छा, हम समझ गए कि ब्लॉगिंग अभी भी काफ़ी बिल्कुल। ज़्यादा स्कोप है और आने वाले सालों तक रहने वाला है। तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर मैं एक क्रिएटर बनना चाहूँ यानी कि यूट्यूब पर वीडियोस बनाऊँ या ब्लॉगिंग करूँ, अगर मेरे को एक चूज़ करना हो, क्योंकि आप परफेक्ट इंसान हो जिससे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। आप एक अच्छे खासे मतलब बड़ी स्टेज वाले यूट्यूबर भी हो और ब्लॉगिंग भी आप अच्छी खासी कर रहे हो, तो क्या आपको बेस्ट लगा अभी के एक्सपीरियंस से, अभी तक के देखिए, मेरे एक्सपीरियंस से? हिसाब से मैं ये नहीं मानूंगा कि ब्लॉगिंग या फिर यूट्यूब, आई थिंक दोनों एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं। अब यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम वीडियो फॉर्म में पब्लिश कर सकते हैं। अब ब्लॉगिंग में क्या, हम ज़्यादा करके जी। टेक्स्ट इमेजेस से पोस्ट बना के, ब्लॉग पोस्ट बना के पोस्ट करते हैं। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म है, और आप चाहे तो जो सेम कंटेंट आप अपने यूट्यूब पे डाल रहे हो, उसको ही आप रिटन फॉर्म में यानी कि ब्लॉग पोस्ट बना के आप शेयर कर सकते हो अपने ब्लॉग पे। और जैसे आपने देखा होगा, लोग इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहते हैं, लोग टिकटॉक पे भी आजकल वीडियोस बना रहे हैं। मतलब सेम क्रिएटर जो यूट्यूबर है, वो इंस्टाग्राम पे भी जी। एक्टिव है, लिंक्डइन पे भी एक्टिव है, और ट्विटर पे भी है। तो ऐसे ही मैं चाहूँगा कि आप अपना खुद का एक
कम्युनिटी बनाइए, खुद का अपना ब्लॉग बनाइए और वहाँ पर भी आप कंटेंट पोस्ट करिए। तो ब्लॉग पे कंटेंट जो जाता है लाइक आई थिंक आर्टिकल के फॉर्म में जाता है, तो आप आर्टिकल बना सकते हो। अब ये नहीं बोलूँगा कि आप या तो ब्लॉगिंग करो या फिर यूट्यूब करो, अगर आप यूट्यूबर हो तो दोनों को आप कंटिन्यू कर सकते हो जी। ऑल राइट। तो मतलब अच्छा, मेरा एक यही क्वेश्चन आ गया कि अगर मेरी ऑडियंस के लिए भी, अगर हम यूट्यूब क्रिएटर ब्लॉगिंग करना चाहें तो क्या हमें कुछ बेनिफिट है कि हम लाइक ट्रैफिक वहाँ से ले आएँ, या कुछ भी तरह का और बेनिफिट हम क्रिएटर्स जी, के लिए? बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, मेरा खुद जो पर्सनल ब्लॉग है satishkushwaha.com, तो इस पे मैं क्या करता हूँ, मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ तो उसको मैं एक आर्टिकल फॉर्म में लिखता हूँ। ऐसा नहीं कि एज इट इज़ मैंने उतार दिया, जैसा मैंने वीडियो में बोला ऐसा ही उतार दिया, नहीं। एक आर्टिकल में कैसा एक आर्टिकल का जो बेस्ट निकल के आ सकता है, बेस्ट फॉर्म निकल के आ सकता है, वैसा मैं आर्टिकल बनाता हूँ, या फिर मेरे राइटर्स लोगों को बोलता हूँ कि ऐसे आप बनाओ। तो उसमें क्या होता है कि जो लोग अगर गूगल में सर्च करते हैं तो हो सकता है मेरा आर्टिकल भी रैंक करे और वहाँ से मेरे यूट्यूब पर भी वो लोग डाइवर्ट हो सकते हैं, और कुछ लोग जो मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो वहाँ से भी मेरे ब्लॉग पर जा सकते हैं। तो ये क्या होता है कि क्रॉस प्रमोशन हो रहा है, बिल्कुल। और फिर एक अथॉरिटी बन जाती है। ओके। जैसे कि आप एक ऑथेंटिक मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, हर जगह आप एक्टिव हो, तो लोगों के मन में चला जाता है कि काफ़ी बंदा मेहनती है, तो एक अथॉरिटी भी बढ़ जाती है आपके साथ में। गूगल पे कोई अगर सर्च करता है आपके बारे में तो आपकी वेबसाइट भी रैंक हो सकती है, आपका यूट्यूब चैनल भी रैंक हो सकता है। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें आपके बारे में Alright. इंटरनेट पे है, उतनी ज़्यादा अथॉरिटी आपकी बढ़ती जाती है। तो हाँ, तो मतलब अच्छा, एक चीज़ मैंने सुनी थी कि अगर आपका वीडियो कंटेंट मतलब बना हुआ है तो आप उसी को आर्टिकल में कन्वर्ट राइट। करके डाल सकते हो। तो लाइक बहुत सारे टूल्स भी हैं कि वो नहीं नहीं, कन्वर्ट हो टूल्स जाएगा, वो तो मैं नहीं टेक्स्ट की फॉर्म रिकमेंड में आ करूंगा, जाएगा। मैं बोलूंगा कि आप खुद से लिखो तो ज़्यादा बेटर होगा। एक मशीन खुद जब से लिखता लिखो। है ना तो वो फील नहीं आ पाता है, आप जब लिखोगे तो आप अपनी फीलिंग्स डाल ऑल पाओगे, राइट। राइट। तो मैं चाहूंगा कि आप खुद लिखो, हाँ। और उसको लिखते समय आप ऑल ऑडियंस के राइट। साथ में ऐसा इंटरेक्शन होना चाहिए, लाइक ऑडियंस जो पढ़ रही है उसको बड़ा ही इंटरेक्टिव आर्टिकल लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक बुक के जैसा लिख दिया, सिर्फ कोई पढ़ा निकल गया, नहीं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बंदा पढ़ता है, कमेंट भी करता है, शेयर भी करता है। और मैंने एक चीज़ नोटिस ऑल करी है राइट। कि कुछ लोगों को वीडियो जी। देखना पसंद नहीं होता है, या फिर वीडियो देखा, उन्होंने पूरा वीडियो देखा और उनको हो सकता है उसके बारे में पढ़ना भी हो। अब जिस तरह के मैं वीडियोस लाता हूँ ना, उनको पढ़ना भी अच्छा लगता है और वीडियोस देखना भी अच्छा लगता है। तो जो जिसमें कंफर्टेबल है वो ऑल देखता है या राइट। पढ़ता है। तो इसीलिए मैंने ब्लॉग वाला जो ओके। फंडा था काफ़ी सही चल गया, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि मेरे वीडियोस पे व्यूज़ मेरे ब्लॉग के थ्रू भी आते हैं और मेरे वीडियोस के थ्रू ब्लॉग पे ट्रैफिक भी जाता है। तो ये जो वाइस वर्सा वाला जो ऑल फायदा है राइट। ना, काफ़ी सही है। ओके, ग्रेट। अच्छा भाई, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, है ना, तो हमें एक मतलब पहले से ट्रस्ट चाहिए होता है कि ये इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है ना। तो वो स्कोप हम मेज़र करते हैं कई बार अर्निंग को देकर के, इस फील्ड में बहुत पैसा है या ये है वो है। तो क्या आप अपनी अर्निंग यूट्यूब और ब्लॉगिंग से शेयर करना चाहोगे जो आपकी होती है? ओके, मैंने कई बार अपने चैनल पे मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है, इवन दिखाया भी हुआ है कि मैं कितना अर्न करता हूँ। मतलब एकदम से एवरेज अच्छा। इनकम नहीं दिखाता, लाइक लास्ट मंथ मैंने जो अर्न किया है वो मैं हाँ। रिवील कर देता हूँ। अब ऐसा नहीं कि एक साल की इनकम मैंने बता दी या फिर मैं इतना ही अर्न करता हूँ। देखो, जी जी। आपको भी पता है यूट्यूब या फिर ब्लॉग ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कम ज़्यादा होता रहता है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ तो लास्ट मंथ जो मेरी इनकम थी यूट्यूब की, वो कुछ थी $2500 के आसपास। मई ऑल राइट। मई की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट मंथ यानी मई की बात कर रहा हूँ। और अगर ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग से मतलब लगभग इसके ही अराउंड, मतलब मेरे सारे ब्लॉग्स को मिला के लगभग इसके ही अराउंड इतना हो जाता है, लाइक इससे थोड़ा सा कम। मान के चलते 1800 से लेके ठीक है। 2000 के बीच में तो टोटल मेरा बना था। बाकी ब्रांड डील्स की बात करें तो इस साल ब्रांड डील्स काफ़ी कम मिले हैं। हाँ, एक आध स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी करने मिलते हैं। ब्लॉग पे ये फायदा होता है कि आपको स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी करने मिलते हैं कुछ टाइम के बाद, 1 साल से 1.5 साल के बाद आपको लोग अप्रोच करते हैं कि मेरे आपके ब्लॉग पे मेरा आर्टिकल डाल दो या फिर कोई लिंक लगा दो, तो आप उसका अच्छा खासा अमाउंट चार्ज कर सकते हो, लाइक 100 से $200 तक, 100 से $200 तक आप चार्ज कर सकते हो। जी। तो उससे भी कभी कभी हमारी इनकम हो जाती है। तो लास्ट मंथ मैंने नोटिस किया था 2 या 3 मुझे मिले थे स्पॉन्सर्ड पोस्ट, एंड ब्रांड डील्स में शायद 2 मैंने किए थे लास्ट मंथ।
हाँ, तो अच्छा। वही अगर आप Alright. टोटल आप कर पाओ तो अराउंड इतना हो जाता है। ओके। अच्छा, आप बहुत सारे ऑडियंस इसे देखकर सुन रही होगी, मतलब खुश हो रही होगी कि अच्छा इतना ज़्यादा पैसा है, लेकिन मेरे को याद है कि आपने टेलीग्राम ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट डाला था कि शायद 2 एक साल साल पहले, पहले आपकी एक जो साल पहले यूट्यूब का से था। अर्निंग थी, हाँ 1 साल पहले जो अर्निंग थी वो नहीं नहीं 200 नहीं, मैं या आपको एग्जैक्टली $250 मैं थी, बता और रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। हुआ क्या था कि मैं अपना यूट्यूब डैशबोर्ड चेक हाँ कर रहा था कि मैं बस ऐसे देख रहा था, तो मैंने एक देखा यूट्यूब का नया फीचर था, लाइक हमेशा स्टूडियो अपडेट करता रहता है, तो उसमें मैंने देखा कि लास्ट मंथ का जी। दिखा रहा था, एक ग्राफ दिखा रहा था, फिर करंट मंथ का दिखा रहा था। तो मैंने नोटिस किया कि यार मेरे हाँ, लास्ट ईयर मई में ईयर में। कुछ था $85 के अराउंड, ठीक है, 85 या अच्छा 89 था। और फिर मैंने देखा मई अच्छा। 2020 में 2500 के अराउंड था। तो वो चीज मेरे को ऑलराइट। काफी मेरे को खुद को इंस्पायरिंग लगी कि यार अगर मैं इस चीज को कंटिन्यू नहीं रखता, क्योंकि लास्ट ईयर की अगर बात करें तो मेरा चैनल बिल्कुल। स्टार्ट हुआ था चलना जून से। जून के बाद मेरा चैनल में थोड़ा सा बूस्ट मिला, उसके पहले मैं स्ट्रगल कर रहा था, लाइक ठीक है मैं वीडियोस बनाता था लेकिन व्यूज उतने उस हिसाब से नहीं आते थे, लेकिन फिर भी मैं वीडियोस बनाता था। तो वही मैंने सोचा कि अगर मैं इसको कंटिन्यू नहीं किया होता तो आज ये जो $2500 जो दिख रहा है, आई थिंक नहीं दिखते। हम्म। तो काफी अच्छा सपोर्ट मिला बिल्कुल। लोगों का जी, मतलब एंड काफी इंस्पायरिंग हाँ लगा मुझे, इसीलिए मैंने पोस्ट किया कि हो सकता है और लोगों को भी वो इंस्पायरिंग लगे। हाँ, मतलब कि इस स्टेज तक आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी बिल्कुल करनी पड़ेगी। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ब्लॉगिंग में घुसे 2500-3000 डॉलर ऐसे ही कमा रहे हैं, कितने सालों की ये राइट। मेहनत होती है। जी भाई। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे जो नए ब्लॉगिंग करना चाहते हैं उन्हें पता लगता है कि डोमेन लेना है, होस्टिंग लेना है, तब जाकर मतलब साइट बनेगी। तो आप किस होस्टिंग को रिकमेंड करते हैं अगर कोई नया ब्लॉगिंग अपना वेबसाइट बनाना चाहता है, क्योंकि ये समझ में नहीं आता, इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं, किससे लें और अच्छी क्या है, अगर ओके, आप बताना तो चाहें। संजय भाई मैं सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं कि कोई भी बंदा अगर सिर्फ अर्निंग्स देख के मोटिवेट हो रहा है ब्लॉगिंग करने के लिए या फिर यूट्यूब करने के लिए, तो प्लीज़ मैं एक बार बोलूंगा, आपको अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि यार नहीं, ये जो काम है ना मेरे लिए बना है, या फिर ये जो काम है ना मैं कर सकता हूँ, तभी बिल्कुल जाके आप उस काम में घुसो। जब बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ, मैंने जब ऑनलाइन दुनिया में जब मैंने एंटर किया था लाइक ब्लॉगिंग यूट्यूब में, तो सबसे पहले तो मैंने अर्निंग देख के मैं मोटिवेट हुआ था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और बहुत सारे ऐसे तरीके मैंने सुने थे उस समय कि आप ऑनलाइन ये चीज़ें करके आप पैसे कमा सकते हो, जैसे कि फोटोज सेल करके आप पैसे कमा सकते हो, किसी के लिए आर्टिकल लिख के पैसे कमा सकते हो, काफ़ी सारे तरीके थे जिनसे लोग पैसे कमाते थे। आप ऐप डेवलपमेंट करके पैसे कमा सकते हो, लेकिन उनमें से जी। जो ब्लॉगिंग था और यूट्यूब था, तो ब्लॉगिंग मुझे पसंद आया था कि इसमें पैसे मिल सकते हैं अगर हम आर्टिकल अच्छे अच्छे बनाते हैं। यूट्यूब में पसंद आया कि आपको पैसे भी मिलेंगे और आपको फेम भी मिलेगा। तो मैंने पहले ब्लॉगिंग से जी। शुरुआत करी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, फिर मैंने यूट्यूब भी शुरू कर दिया। तो यूट्यूब और ब्लॉगिंग दोनों मैंने साथ साथ मैंने किया, एंड धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी, फिर मैं इंजॉय करने लगा इस प्रोसेस को, इस काम को, तो ही मैंने कंटिन्यू किया। तो जो भी लोग, अच्छा। मैं बोलना चाहूँगा एक बार फिर से, सिर्फ अर्निंग देख के आप मत आओ। मुझे पता है, देखो बहुत सारे लोग हैं जो पैसे कमाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोग हैं जो पैसे नहीं कमा पाते हैं और बाद में बोलते हैं यार कि बेकार है, ऐसा है वैसा है, राइट। और रही बात बिल्कुल। होस्टिंग की, डोमेन की, तो जो लोग बिगिनर है, एकदम बिगिनर है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि होस्टिंग में खर्च करूं कि ना करूं, तो वो blogger.com से शुरू कर सकते हैं और सिर्फ डोमेन पे खर्च कर सकते हैं अपने। एंड बाद में अगर उनको लगता है कि ये ठीक चीज़ें है। कंटिन्यू कर सकते हैं तो आप वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो सकते हो। अब होस्टिंग की बात करें तो बिगिनर के लिए अगर मैं कुछ होस्टिंग सजेस्ट करूं, पहले मैं साइट ग्राउंड रिकमेंड कर रहा था, लेकिन साइट ग्राउंड का जो प्राइस है ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। कापेक्स। तो इस समय हाँ अगर मैं ठीक। बताऊं तो होस्टिंगर एक साइट है जहां से आप होस्टिंग ले सकते हैं अच्छा खासा, जी। मतलब कम रेट में अच्छा खासा होस्टिंग मिल जाएगा। इसके अलावा ग्रीन गिग्स है जो साइड ग्राउंड के ही प्राइस पे देता है, लाइक जो पहले का रेट था साइड ग्राउंड का, उस रेट पे देता है greengigs.com। और हाँ, ओके। ब्लू होस्ट है, ब्लू होस्ट से आप कर सकते हैं, लेकिन ब्लू होस्ट से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो खराब रहा, तो हाँ, लेकिन अच्छा। कर सकते हैं आप चाहें तो ये कुछ हैं जहाँ से आप होस्टिंग ले सकते हैं। GoDaddy वगैरह से आप होस्टिंग ना ले, वहाँ से डोमेन ले सकते हैं। हाँ, उसके मेरा भी ओके, एक्सपीरियंस हाँ, गलत डोमेन गया ले है। सकते हैं हाँ वहाँ से। ठीक है। बाकी जगह पे सपोर्ट भी अच्छा है और साइट आपकी हमेशा अप रहती है, लाइक डाउन नहीं होती है। जी। जी। भाई, अगर हम एक ब्लॉग बनाते हैं, मतलब चालू कर लिया, सब कुछ बना लिया, तो
नेक्स्ट स्टेप हमें ये समझ में नहीं आता कि अभी इसे प्रमोट कैसे करें, या क्योंकि हमें एसईओ करना है, एक तो हमें सिंपल सा प्रोसेस पता है कि ये करना है, और ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना, मतलब टाइम तो उसमें लगेगा। तो क्या कोई और वे है जिससे हम ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं एसईओ के मैं बताना अलावा? चाहूँगा, देखिए सबसे पहले तो आपका इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, पर्पस क्लियर होना चाहिए। आप ब्लॉग बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? आपने जो ब्लॉग बनाए हैं, आप इस पे क्या पोस्ट करना चाहते हो? सबसे पहले तो आपको ये तय कर लेना है, वो टॉपिक्स आपके मन में होने चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए, गोल डिसाइडेड होना चाहिए कि इस ब्लॉग के थ्रू मैं क्या करना चाहता हूँ। अब जैसे मैं मेरी बात करूँ, इससे लोगों को आइडिया लग जाएगा, इंसाइट मिल जाएगा। जो satishkushwaha.com है, पहले मैंने ऐसे ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बनाया था कि हाँ मेरे मुंबई में 2 साल हो गए, तो 2 साल का एक्सपीरियंस मैंने शेयर कर दिया। फिर धीरे धीरे जैसे ही मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स बनाने लगा, इंटरव्यूज करने लगा, तो मैंने क्या किया, वो इंटरव्यूज में जो भी बातें हो रही हैं उसको मैं लिखने लगा, और फिर मैंने ब्लॉगिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स में डालने लगा, क्योंकि काफ़ी हिंदी में ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल नहीं था ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो भी कंटेंट था, तो मैंने हिंदी में पोस्ट करना चालू किया था। अभी जो मेरा टारगेट है, जो अभी मेरा जो गोल है उस ब्लॉग को लेके, कि लोगों को ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चले मेरे ब्लॉग पे अगर आते हैं तो, साथ में ब्लॉगिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, अफिलिएट मार्केटिंग, जितनी भी चीज़ें हैं ऑनलाइन, उन सब के बारे में उनको नॉलेज हिंदी में मिल जाएगी। इसलिए वो मेरा गोल है मेरे ब्लॉग को लेके, राइट। तो ऐसे ही आप जो ब्लॉग बना रहे हो ना, तो आपका एक गोल क्लियर होना चाहिए। आप इस पे क्या पोस्ट करने वाले हो, प्रोडक्ट रिव्यूज करने वाले हो, किस तरह के प्रोडक्ट आप रिव्यूज करोगे। तो जब ये आपका क्लियर होगा ना, तो आप एसईओ करो या ना करो, आपकी धीरे धीरे एक कम्युनिटी बनती जाएगी। अब इंस्टेंट वे अगर आपको चाहिए कि कैसे प्रमोट करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा Quora.com, जो काफ़ी सही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप क्वेश्चंस का आंसर करो, जिससे भी रिलेटेड आपका ब्लॉग है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस फॉलो करो, और उनको दिन में, मतलब रोज आप एक एक क्वेश्चन का भी आंसर अगर करते हो, 1-2 घंटा लगेंगे आपको लिखने में, वहाँ पे आप अपना लिंक भी दे सकते हो। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया, इसीलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। अगर मैं जो चीज़ें खुद नहीं करता, मैं नहीं बोलता उसके बारे में। तो Quora.com पे मैंने एक आंसर किया था, किसी ने पूछा था कि ब्लॉगिंग से पैसे कमाने के लिए ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें, राइट। तो उसके बारे में मैंने एक छोटा सा आंसर लिखा था, साथ ही मैंने अपना वीडियो भी अटैच किया था। उस पर करीब 7,000 लोगों ने उसको व्यू कर लिया है, वो हिंदी में है। 7,000 लोगों ने इसको व्यू कर लिया है, और वहां से मेरे वीडियोस पे ट्रैफिक भी आ रहा है। तो वीडियो हो या आर्टिकल हो, आप दोनों इम्बेड कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो वहां से ट्रैफिक, आपको इंस्टेंटली ट्रैफिक मिलेगा अगर आप अच्छे से आंसर करते हो। उसके अलावा लिंक्डइन प्लेटफॉर्म काफी सही है, जहां पे ऑर्गेनिक रीच काफी सही है। तो वहां पर आप थोड़ा सा अपना आर्टिकल जो पोस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा उसके बारे में लिखो, और फिर अपना लिंक डाल दो। तो वहां से क्या होगा कि लोग जो पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग लगेगा, तो फिर आपके ब्लॉग पे जाएंगे। इसके अलावा आप अपने YouTube वीडियोस के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। YouTube वीडियोस में बोल दो कि जैसे कोई होता है ना, कि कभी कभी होता है कि डाउनलोडिंग वाली चीज़ें होती है, लाइक कोई फॉर्म डाउनलोड करना है, फिर कोई भी ई बुक डाउनलोड करना है, तो आप बोल सकते हो कि आप इस ई बुक को डाउनलोड करने के लिए मेरे वेबसाइट पे जा सकते हो। तो आप नीचे उसका लिंक डाल सकते हो, लोग वहाँ से आपके वेबसाइट पे जाएंगे। साथ ही साथ आप अपने कम्युनिटी टैब में शेयर कर सकते हो, एक पिक्चर लगाओ, थंबनेल लगाओ, और आर्टिकल के बारे में 2 लाइन लिख दो, और फिर वहाँ से शेयर करो। एक ये तरीका हो गया। साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो। तो ये इंस्टेंट तरीके हैं जो आपको ट्रैफिक दिला सकते हैं एसईओ के अलावा। और एसईओ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लाइक सर्च इंजन से व्यूज आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 1 महीना अगर आप वेट करो, अच्छे से आर्टिकल लिखा हुआ 1 महीने में रैंक होना शुरू हो जाता है। ऑलराइट। हाँ, तो ऐसे ऐसे करके आप ट्रैफिक ले सकते हैं। देखिए, ईमानदारी से अगर हम आर्टिकल बनाते हैं ना, एक जेन्युइन कंटेंट लिखते हैं, दिल से लिखते हैं जी, हमें हेल्प करना है, सोल्यूशन देना है लोगों को, पर्पस क्लियर होना चाहिए। पहली बात, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, एक पर्पस होना चाहिए। उस आर्टिकल को क्यों बना रहे हो? पैसे कमाने के लिए नहीं, पैसा सेकेंडरी चीज है। पहला क्या मोटिव है उस आर्टिकल को बनाने का, वो आपका क्लियर होना चाहिए। फिर जाके कोई नहीं रोक सकता आपको आपके ब्लॉग को रैंक कराने जी। मतलब पढ़ने वाले की एक्चुअल में हेल्प होनी चाहिए, जो वो ढूंढना चाहता है। बिल्कुल। तो हाँ, जो ढूंढ रहे हैं गूगल पे, अगर उनको मिला आपके आर्टिकल में, तो वो आर्टिकल तो रैंक होता रहेगा। मतलब हमेशा, जब तक आपके उस आर्टिकल से वो मिल रहा है जी, क्या बोलते हैं, वैल्यू मिल रहा है, तब तक वो आर्टिकल आपका अच्छे से रैंक होता रहेगा। अगर आपका पीछे है, काफी नीचे है, लाइक दूसरे तीसरे पेज पे है, तो धीरे धीरे आने में भी टाइम लगेगा। और गूगल क्या है ना, गूगल मौका देता है नए ब्लॉगर्स या फिर फ्रेश कंटेंट को भी मौका देता है। उसके ऐसा नहीं है कि जो बंदा पहले पे रैंक हो रहा है सालों साल वो रैंक होता रहेगा। जितना बढ़िया आप आर्टिकल बनाओगे, जितना बेटर आर्टिकल बनाओगे, जो ऑलरेडी रैंक हो रहे हैं ना, उनसे बेटर आप आर्टिकल बनाओ, वीडियोस एम्बेड करो, फोटोज डालो। फोटोज में भी एक ऑल टैग होता है,
जहाँ पर हम जी। अपने कीवर्ड को डाल सकते हैं, उसमें आप डालो और आर्टिकल को एकदम बेहतरीन बनाओ, एंगेजिंग बनाओ और सोशल सिग्नल्स पे जो कोरा से प्रमोट करो, धीरे धीरे वो चीज़ें रैंक होने लगती हैं। ऑलराइट। लेकिन एक और चीज़ है मेरे माइंड में जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर हमने ब्लॉग बनानी है तो क्या पेड एड्स का किसी इस ब्लॉगिंग में कुछ इस्तेमाल होता है? लाइक जैसे यूट्यूब पे तो हम प्रमोट कर देते हैं वीडियोस, तो पेड एड्स से ब्लॉगिंग में कुछ फ़ायदा? हाँ, लोग करते हैं, कई लोग प्रमोट करते हैं, लेकिन आई थिंक अगर आपको लगता है कि आपके आर्टिकल पर लोग आने चाहिए, चाहे जिस तरीके से, आप मोनेटाइजेशन का छोड़ दो, मतलब आपके पैसे भी चले जाएं लेकिन आपके ब्लॉग पे आने मैटर करते हैं लोग, तो आप बुला सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है जो अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं वो लोग पेड ऐड लगाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पेड ऐड से मतलब इतना खर्च हो जाता है कि जो हमारा उधर से निकलना मुश्किल हो जाता है। भाई अगर मैं ये पूछूं कि हमें हिंदी और इंग्लिश ब्लॉग में अगर एक स्टार्ट करना हो तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? अब जिस लैंग्वेज में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज में आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग टाइप के ब्लॉग बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके ब्लॉग पे गूगल एडसेंस ना लगे, आप अफिलिएट के थ्रू अर्न करना चाहते हो, तो आई थिंक हिंदी में उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा, उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। एडसेंस वाले ब्लॉग्स काफ़ी सही चल रहे हैं हिंदी में और काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक भी आ रहा है। इंग्लिश में आप ब्लॉग जब बनाते हो तो आप पूरे वर्ल्ड में आप रैंक करा सकते हो, पूरे वर्ल्ड में आपकी, पूरे वर्ल्ड बोलने का मतलब यूएस यूके जगह से भी आपको ट्रैफिक मिलेगा। राइट। लास्ट क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि जैसे डिजिटल प्रतीक कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उसे 90 डेज़ तक कॉन्टीन्यूसली करो, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि इससे पहले कि मैं क्विट करूं ब्लॉगिंग, मेरे को कितना टाइम मतलब कॉन्टीन्यूसली मेहनत करना चाहिए? हैज़ अ ब्लॉगर आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैं तो अगर बोलूँगा आप 30 दिन खाली अगर आप आर्टिकल लिख सकते हो, रोज़ एक आर्टिकल, हाँ अगर लिख सकते हो, आपको मज़ा आ रहा है लिखने में, पोस्ट करने में मज़ा आ रहा है, उसको सजाने में मज़ा आ रहा है, शेयर करने में मज़ा आ रहा है, तो अगर आप इंजॉय कर पा रहे हो तो मुझे लगता है आप कर ले जाओगे। लेकिन आप सिर्फ ये वेट कर रहे हो कि यार अभी बस 30 दिन बाद मेरे ब्लॉग पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा तो मज़ा आएगा, पैसे आ जाएंगे, तो इतना जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। मैंने जब शुरू किया था ब्लॉगिंग तो मेरे तो पहले 2-3 ब्लॉग्स तो ऐसे फेल हो गए थे, मतलब सिर्फ तब मेरा फोकस ही था, पैसे का फोकस था, मतलब ब्लॉग कहाँ जाएगा, क्या गोल है ब्लॉग को लेके, ऐसा कुछ क्लियर नहीं था। मैं सिर्फ कुछ ना कुछ ऐसे इधर उधर से उठा के मैं लिख देता था कि हाँ चलो इस पे ट्रैफिक आएगा और एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा, पैसे कमाऊंगा, जो बिल्कुल गलत था और ऐसा हो नहीं रहा था। मैंने जो एक सीरियसली मैंने ब्लॉग शुरू किया एक गोल के साथ कि मैं इस पे इस तरह के आर्टिकल्स पब्लिश करूंगा, उस ब्लॉग पे एडसेंस अप्रूवल होने में मुझे लग गए थे 8 महीने। 8 महीने मैंने इंतजार किया, तो अगर मैं इंतजार कर सकता हूँ 8 महीने, तो यार 6 महीने तो आपको एटलीस्ट देना ही चाहिए किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ में रिजल्ट आने में कम से कम 6 महीना तो आप दे दो। इस तरह की चीज़ों में तो आपको देना ही पड़ेगा टाइम, यूट्यूब हो या ब्लॉग हो, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच भाई, आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें दी। वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के थैंक यू लिए। सो मच संजय भाई बुलाने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।